नमस्कार दोस्तों, द क्रिएटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिए, समास का भाग 2 है। देखिए, पहले जो भाग 1 में हमने पढ़ लिया था कि इसमें वही अव्ययीभाव समास पढ़ लिया था और कर्मधारय पढ़ लिया था, और उसके बाद में यानी कि जो हमारे 6 पार्ट थे, 6 में से कितने हमने यानी कि 5 पार्ट पढ़ लिए थे। ठीक है, और आज बात करते हैं किसकी, जो छठा पार्ट आया है हमारा। तो छठा पार्ट है कौन सा, तत्पुरुष समास का। तो तत्पुरुष समास पढ़ना है। देखिए, तत्पुरुष समास जो होगा, ये जो हमारे कारक होते हैं, यानी कि हिंदी में जब हम कारक पढ़ते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक होते हैं 8 प्रकार के। तो उन कारकों में से ही क्या हमें इसे पढ़ना है। देखिए, कारक एक बार इसे पहले कारक से समझे और कारक समझ में आ गए तो समझ लेना कि क्या ये तत्पुरुष समास में कुछ नहीं है, यानी कि एकदम हो जाएगा। अब पहला क्या मैं लिखता हूं, कारक में पहला कारक कौन सा होता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। वो 6 और 8 किस प्रकार होते हैं, क्या उनकी कंडीशन रहती है, वो यानी कि जब कारक की क्लास होगी तब उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप इतना समझे कि कारक कितने 8 हैं। कर्ता, फिर कौन सा आता है, कर्म, फिर उसके बाद करण, फिर उसके बाद संप्रदान, फिर उसके बाद आता है हमारा अपादान, अपादान, और फिर उसके बाद आता है हमारा संबंध, और फिर होता है उसके बाद आता है अधिकरण, अधिकरण, और छठा होता है संबोधन, संबोधन कारक। ठीक, ये इस प्रकार से होते हैं। जो इनके विभक्ति चिन्ह होते हैं वो कैसा होते हैं। देखिए, कहते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, या फिर क्या विभक्ति चिन्ह आते, से या के द्वारा। फिर उसके संप्रदान में आता है के लिए। अपादान होता है से, और वो किस कंडीशन में होता है कि अलग होने के भाव में, अलग होने के भाव में। और संबंध में क्या, संबंध कारक में होता है, इधर लिखते हैं संबंध कारक की, का, की, के, रा, री, रे, और ना, नी और ने। अधिकरण में होता है, अधिकरण कारक में और क्या, पर। उसके बाद संबोधन में क्या, हे, अरे, अहो, जैसे यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं, हे, अरे, अहो, अजी, इस प्रकार से शब्द आते हैं। अब इसमें देखें तत्पुरुष समास में क्या है, जो कारक के जो मुख्यतः 6 भेद होते हैं उन पर ही बात की जाएगी। और उन पर बात करते हैं तो जो इसमें कर्ता और संबोधन 2 कारक होते हैं, कर्ता कारक और कौन सा, संबोधन कारक। इन दोनों कारकों को छोड़ दें तो बाकी कितने कारक बचे हमारे, 6 बचे ये। यानी कि क्या, एक कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो ये 6 कारक है, और इन 6 कारकों के आधार पर ही जिसे हमने तत्पुरुष समास को बांटते हैं, जो जब जाकर इसके कितने 6 भेद होते हैं। अब इन 6 भेदों में एक एक पर बात करें तो तत्पुरुष समास है, तो यानी कि पहला क्या हो जाएगा हमारा कि कर्म कारक तत्पुरुष समास। तो इसका भी कौन सा भाई, पहला भाग जो होगा वो कौन सा होगा, कर्म कारक तत्पुरुष। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, ये क्या हो गया, कर्म कारक तत्पुरुष समास। अब भाई इसमें विभक्ति चिन्ह क्या होता है, विभक्ति चिन्ह होता है इसका क्या, को, यानी कि वे समस्त पद मिलेंगे आपको। यानी कि जब भी कोई उदाहरण देगा तो उदाहरण में जब उसका सामासिक विग्रह या सामासिक समास का विच्छेद, विग्रह जो करते हैं हम, तो विग्रह करने के बाद जो उन दोनों के बीच में विभक्ति चिन्ह, जैसे क्या था, हमने बताया था कि जब क्या विभक्ति चिन्ह का लोप कर रहे थे तो लोप करने के बाद क्या बन रहा था हमारा, समस्त पद या सामासिक पद। अगर तो क्या विभक्ति चिन्ह को दोबारा लिख रहे थे तो यानी कि क्या बन रहा था, उसका सामासिक विग्रह हो रहा था। तो ऐसे ही क्या, जब इसका कोई भी समस्त पद या सामासिक पद दिया हुआ होगा, अगर उसका सामासिक विग्रह करेंगे तो उसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह, कि को विभक्ति चिन्ह आएगा। देखिए, इसके कुछ उदाहरण हैं, और वो उदाहरण किस प्रकार है। एक है, जैसा पहला उदाहरण लिखे हम कि वन गमन, वन गमन। दूसरा है नेत्र सुखद, नेत्र सुखद। तीसरा उदाहरण है जैसे का गृह कट, गृह कट। और चौथा उदाहरण है कि जेब कतरा, जेब कतरा। लेकिन 4 उदाहरणों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या। देखिए, जब भी आता है बोले भाई क्या था कि बोले इसमें वन है तो बोले इसमें तो ना तो विशेषता का कार्य कर रहा है, जैसे क्या कर्म
कर्मधारय समास में पढ़ा आपने, अव्ययीभाव समास में पढ़ा, और यानी कि आपने बहुब्रीहि समास में भी इस प्रकार से सभी में पढ़ा हमने, द्वंद्व में पढ़ा, द्विगु में पढ़ा। तो इसमें क्या बोले जी, कुछ नहीं लग रहा, वन भी ऐसी लग रहा है, ये तो गमन भी ऐसी लग रहा, एक दूसरे के विपरीत भी नहीं है, पहला शब्द दूसरे पर आधारित भी नहीं है, और कह सकते हैं कि क्या बोले, पहला ना तो विशेषण का कार्य कर रहा और ना ही क्या जो संज्ञा शब्द। बोले जी गमन चलो हमने मान लिया संज्ञा शब्द हो जाएगा, लेकिन वन भी तो संज्ञा शब्द है, यानी कि क्या इनकी पहचान भी है मेरे भाई। क्या वो पहचान क्या होती है कि दोनों साइडों में क्या मिलेंगे आपको, यानी कि संज्ञा शब्द मिलते हैं। ठीक है, दोनों साइडों में क्या मिलते हैं, संज्ञा शब्द मिलते हैं, और दो शब्दों के या दो पदों के मेल से शब्द बना हुआ मिलेगा, और दोनों में क्या मिलेंगे, दोनों ही संज्ञा शब्द। जैसे कि वन भी संज्ञा शब्द है और गमन भी क्या है, संज्ञा शब्द ही है। और उसके बाद नेत्र है, नेत्र भी संज्ञा शब्द है और सुगंध भी संज्ञा शब्द है। लेकिन जैसे ही मैं इसका समास विग्रह करूं तो मेरे भाई समास विग्रह आप लोगों को पता होना चाहिए कि वन गमन है तो वन गमन का होता है कि वन को गमन, यानी कि गमन का मतलब होता है गया हुआ, यानी कि वन को गया हुआ। जो भी कोई व्यक्ति अगर जो क्या अपने घर से वन तक गया है, यानी कि वन को गया है, तो वन को गए हुए को क्या कहेंगे हम, अगर जो क्या बोले वन को गया हुआ। इतनी बात को अगर एक शब्द के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो वो शब्द क्या होगा, वो शब्द होता है क्या हमारा वनगमन कह सकते हैं। कि बोले भाई मान लिया एक व्यक्ति का नाम है राम, तो राम है, अब उसके घर में जाकर पूछा किसी ने कि बोले भाई राम कहाँ गया है, तो घर वालों ने कहा क्या, एक तो सब ये कह सकते हैं कि राम वन को गया है। अगर जो इस वाक्य को ना कह के कि राम वन को गया है तो ऐसा भी कह सकते हैं कि राम वन गमन। ठीक, तो उसका मतलब भी क्या हो जाएगा कि राम वन को गया है। उसके बाद आता है नेत्र सुखद। नेत्र सुखद का मतलब क्या, नेत्र का मतलब होता है आंखें, और सुखद का मतलब होता है यानी कि क्या, अच्छा लगना, यानी कि नेत्रों को सुखद, यानी कि नेत्रों को सुखद, यानी कि जो चीज नेत्रों को अच्छी लगे। तो नेत्रों को सुखद क्या हो जाएगा हमारा, नेत्र सुखद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है गृहकट। तो गृहकट जो होता है, तो गृहकट को देखें तो गृहकट का होगा गृह को काटने वाला, गृह को काटने वाला। अब गृह को, ये वो वाला गृह नहीं है मेरे भाई, जैसे क्या ब्रह्मांड घूमते वो गृह नहीं है, ये गृह होते हैं जैसे ग्रह नक्षत्रों वाली, ये कह सकते हैं जो शास्त्रों वाले या पंडितों वाले जो ग्रह होते हैं कि बोले साहब आप पे जो है ये ग्रह चल रही है या आपके पास ये ग्रह है, बोले ये कट जाएगी, तो वो है कि गृह को काटने वाला। अगला आता है जेब कतरा। अब जेब कतरा, तो जेब कतरे का क्या आएगा भाई, जेब को कतरने वाला, तो यानी कि जेब को कतरने वाला, यानी कि जेब को कतरने वाला, कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। ठीक, तो वो क्या हो गया, जेब कतरा हो गया। ठीक, इस प्रकार से सब मैं उम्मीद करता हूं कि तत्पुरुष समास का जो पहला भेद है हमारा कर्म कारक तत्पुरुष समास, वो आप लोगों के समझ में आया होगा। सीधी सी बात, इनकी क्या पहचान होगी कि तत्पुरुष समास है, दोनों में ही क्या, ना तो आपको कोई विशेषता यानी कि विशेषण मिलेगा, ना कोई अव्यय मिलेगा, ना कोई उपसर्ग मिलेगा, यानी कि जो भी समस्त पद दिया होगा उस समस्त पद में यानी कि दोनों ही क्या होंगे मेरे भाई, संज्ञा होंगे। और संज्ञा है अगर उसका हम सामासिक विग्रह करेंगे तो उसमें जो को यानी कि जिस भी कारक की जो विभक्ति होती है, जैसे कर्म कारक की विभक्ति यानी कि परसर्ग भी कहते हैं, विभक्ति चिन्ह बोलते हैं ना को। ठीक है, तो इसका क्या, जैसे इसका विग्रह करेंगे तो उसमें को विभक्ति का क्या होगा, आगमन, आगमन यानी कि आ जाएगी, यानी कि जुड़ जाएगी। ठीक है, तो भाई इस प्रकार कर्म कारक। अब उसके बाद हम दूसरा कौन सा है हमारा, करण। तो भाई दूसरा हो जाएगा हमारा करण कारक। देखिए इसमें करण कारक में जो है विभक्ति चिन्ह होता है क्या, से या फिर क्या, के द्वारा, से या के द्वारा। दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, या तो आपको इसका विग्रह करेंगे जब हम समस्त पद का समासित पद का, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, यानी कि या तो से विभक्ति या फिर क्या, के द्वारा विभक्ति, उन दोनों संज्ञा शब्दों के बीच में आएंगी। ठीक है, अब क्या, अब देखिए जैसे क्या करण कारक है, करण कारक के कुछ एग्जांपल देखूं तो करण कारक पे जैसे कह दिया मैंने वाक युद्ध, क्या कहा, वाक युद्ध। अगला वाक्य, अगला दे दिया तुलसी किरत, अगला दिया तुलसी किरत, तुलसी किरत। उससे अगला है रतन जड़ित, रतन जड़ित। उससे अगला है रतन जड़ित हो गया। उससे अगला होगा रेल यात्रा, यहां क्या लिखते हैं, रेल यात्रा। उससे अगला रेल यात्रा के बाद होगा दयादी, क्या होगा, दयादी। देखिए दयादी कई बार पूछा गया है, रेल यात्रा भी कई बार पूछा गया है, और ये वाक युद्ध भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, जितने भी मैं एग्जांपल यहां लिखवा रहा हूं
भाई वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल थोड़े भले से ही हैं, लेकिन ये है कि इनमें सब कुछ समाया हुआ है। यानी कि अगर आप लोगों से ये करने आ गए तो यानी कि सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो वाक युद्ध है, तो वाक युद्ध में मैं करूं तो भाई वाक युद्ध क्या होगा? वाक होता है मतलब मुख, यानी कि बोल से, यानी कि क्या, जो बोलकर युद्ध होता है। बोलकर युद्ध क्या, बोले मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, वो वाली बात जो होती है वो क्या होता है? वाक, यानी कि क्या, बोलकर। तो यानी कि क्या होगा भाई? वाक द्वारा युद्ध, वाक द्वारा युद्ध। अब भाई वाक द्वारा युद्ध, तो भाई क्या के द्वारा विभक्ति आई, उसके बाद तुलसी कृत, तो यानी कि तुलसी द्वारा कृत, यानी कि रचना, यानी कि जो लिखा गया, यानी कि रचा गया, तो वो क्या होगा भाई? तुलसी द्वारा कृत, यानी कि क्या, तुलसी द्वारा कृत। इसके बाद अगला आता है क्या? रतन जड़ित। रतन जड़ित, तो भाई रतन जड़ित तो रतन से जड़ित या रतन द्वारा जड़ित, तो भाई क्या हो जाएगा? रतन द्वारा जड़ित, यानी कि रत्नों द्वारा, रतन नहीं रत्नों, यानी कि बहुत सारे रतन होंगे, रत्नों द्वारा जड़ित, रत्नों द्वारा जड़ित। तो भाई ये इसका क्या हो गया? ये सामासिक विग्रह आ रहे हैं। अगला आता है क्या हमारा? रेल यात्रा। अब रेल यात्रा क्या होती है? तो देखिए कुछ कहेंगे कि बोले रेल की यात्रा, भाई रेल की यात्रा नहीं होती। क्या भाई, क्या रेल की यात्रा? तो भाई रेल की खुद कर रही है यात्रा, भाई रेल से यात्रा, यानी कि रेल, यानी कि रेल क्या, रेल को मैंने बताया था आपको क्या कहते हैं? लोहा पथ गावनी धुक मंडल, ठीक। तो रेल, अब यानी कि रेल से यात्रा। उससे अगला आता है क्या? दयादी। तो दयादी का मतलब क्या होता है? अगर आप इसे तोड़ेंगे तो संधि मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाई है और आप लोग उससे भी कर सकते हैं। दया धन क्या आएगा? आदि, यानी कि दया से जो होगा, दया से आदि, यानी कि क्या, यानी कि दयादि, दया से आदि। तो भाई इस प्रकार कौन सा हो गया? ये करण कारक तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। इनमें पहचान क्या है कि भाई क्या, अगर इसका विग्रह सामासिक विग्रह करते हैं तो के द्वारा या से विभक्ति का क्या हो जाता है? आगमन होता है। और इनमें भी क्या, देखिए आप में कोई भी ऐसा कोई विशेषता, विशेषण या उपसर्ग, प्रत्यय या किसी प्रकार का ऐसा कोई चीज नहीं लगती कि बोले हाँ भाई इससे क्या अन्य कोई सा और समास हो। तो सीधी सी बात है, कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा। जब यानी कि आपको उन 5 में से कोई सा ना लगे तो यानी कि कौन सा है? फिर तत्पुरुष है। और तत्पुरुष के वो भेद में से भी पूछना चाहे तो भाई अगर जो तुलसी कृत पूछता है तो बोले तुलसी, तो भाई इसे तुलसी को कृत थोड़ी कह दोगे, नहीं कह देंगे ना। तो तुलसी के द्वारा या आएगा, या तुलसी से कृत या द्वारा कृत, तो बोले भाई द्वारा कृत। तो द्वारा और के द्वारा का जो करते हैं वो किससे करते हैं? हम कर्ण कारक तत्पुरुष समास से, ठीक है भाई, दोनों समझ में आए। इसके बाद भाई तीसरा कौन सा है हमारा? संप्रदान। तीसरा कौन सा कारक है हमारा? संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। तो भाई अब मैंने यहां भी भाई तत्पुरुष समास है, ठीक है, इसे सही कर लेना, मैंने लिखना नहीं था जल्दी में थोड़ा, ठीक है। तो संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, इसकी विभक्ति क्या है? इसकी विभक्ति है मेरे भाई के लिए, इसकी विभक्ति क्या है? के लिए। अब इसकी विभक्ति क्या हो गई? के लिए। अब इसमें क्या भाई? समस्त पद दिया होगा, यानी कि समस्त पद क्या होता है? जैसे वनगमन है, नेत्र सुखद है, गृह कट है, और जेब कतरा है, वाक्य युद्ध, तुलसी कृत है, रतन जड़ित है, रेल यात्रा, दयादि, ये क्या है? यानी कि समस्त पद है, यानी कि समासिक पद। ये भाई मैंने समझा दिए हैं। तो आप समास की पहली वीडियो देखें, ठीक है, ये तीसरी वीडियो होगी भाई, भाग 3 है, ठीक है। ये कौन सा है? ये भाग 3 है, ना कि 2 है, ये भाग 3 है, ठीक है। तो भाई जो पहला भाग था, तो पहले भाग में मैंने यानी कि क्या समस्त पद किस प्रकार बनते हैं और यानी कि समास विग्रह किस प्रकार होता है, पूरा समास का बेस और समास पढ़ने की क्यों आवश्यकता पड़ी उसे मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो भाई अब इसमें क्या? के लिए विभक्ति। अब इसमें से देखिए कुछ उदाहरण ले लें। अब कुछ उदाहरण में जैसे क्या मैं कहूं, जैसे विद्यालय ले लें, पहला क्या लिया? विद्यालय। अब विद्यालय का आप अगर तो संधि विच्छेद करते थे तो क्या आता था? विद्याधन आल्य। अब विद्यालय है तो विद्यालय का भाई मैं क्या करूं? तो भाई विद्या धन क्या हो जाएगा? आल्य। तो भाई इसका मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं विद्या के लिए आल्य। अब विद्या के लिए आल्य, आल्य मतलब होता है भाई घर और विद्या होता है मतलब ज्ञान, यानी कि क्या? जहां विद्या के लिए आल्य यानी कि विद्या का घर, विद्या के लिए जहां पढ़ाई जाते हो यानी कि जहां ज्ञान दिया जाता हो उसके लिए क्या? आल्य यानी कि घर कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगला एग्जांपल और देख लें, जैसे कि रसोई घर।
रसोई घर। अब भाई रसोई घर है तो रसोई घर का क्या करेंगे आप, तो बोले भाई रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर ऐसा कर दे, रसोई के लिए घर। इसका मतलब ये है भाई कि के लिए विभक्ति। ठीक है, अगला देखिए, उससे अगला एग्जाम्पल है डाक गाड़ी। क्या है, डाक गाड़ी। और भाई डाक गाड़ी, इस एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसे याद रखना। डाक गाड़ी है तो क्या हो जाएगा भाई, डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। ठीक है, मैं ये कुछ को रब कर देता हूं इधर से। ठीक है, इतना तो हो ही गया। अगला है एग्जाम्पल, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल कर ले थोड़े से। जैसे क्या है मैंने, रेल भाड़ा, रेल भाड़ा। तो भाई रेल भाड़ा का मतलब क्या है, बोले भाई रेल के लिए भाड़ा, यानी कि जिस रेल से आप जा रहे हैं उसके लिए क्या लेना है आपका, यानी कि भाड़ा गया है, तो वो क्या हो गया, रेल के लिए भाड़ा। अगला होता है जैसे क्या, बलि पशु, बलि पशु। अब भाई बलि पशु है तो भाई इसे अगर जो मैं करूं बलि पशु को, तो क्या आएगा इसका, यानी कि बलि के लिए पशु, यानी कि जो बलि के लिए पशु है। ठीक, बलि के लिए पशु। ठीक, उससे अगला है जैसे क्या, हथकड़ी, हथकड़ी। भाई ये जैसे कुछ में ज्यादा लिखवा रहा हूं तो वो परीक्षाओं में, किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए ये प्रश्न हैं। ठीक है, इन्हें बहुत ध्यान से समझे, और बार बार रिपीट होने वाले जितने भी उदाहरण है सब बार बार रिपीट होते भी हैं। हथकड़ी है भाई, हथकड़ी का मतलब क्या होगा भाई, हाथ के कड़ी। अब भाई हाथ की कड़ी यानी कि हाथ के लिए तो होगी मेरे भाई, को गले के लिए तो है नहीं, तो भाई क्या हो गया, यानी कि हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। उसके बाद अगला एक और देख लें, जैसे कि लिखे विधान परिषद। भाई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विधान परिषद। अब भाई विधान परिषद का मतलब क्या है, कि विधान परिषद तो जो विधान है यानी कि जो नियम है उनके लिए क्या है, एक परिषद, यानी कि विधान के लिए परिषद मेरे भाई। तो ये क्या हो गया, विधान के लिए परिषद। तो भाई इस प्रकार से आपको कौन सा, यानी कि संप्रदान कारक तत्पुरुष समास से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक, तो भाई इस प्रकार अगर जो इनका क्या कर लें, इन्हें वैसे भी देखना कहीं कोई विशेषता वगैरह या उपसर्ग प्रत्यय या अव्यय वगैरह कुछ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, और जब नहीं आ रहा ना कोई अंक आ रहे नजर, तो भाई इसका मतलब क्या है कि बोले सीधी सी बात है, तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास है जहां एक बार ये क्लियर हो गया तो उसके बाद में आपको उसका विग्रह करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। भाई एकदम तो सोचेंगे कि बोले डाक गाड़ी, तो डाक गाड़ी बोले भाई क्या, बोले डाक के लिए गाड़ी होगी या डाक की गाड़ी होगी। भाई डाक की, जो डाक है उसकी थोड़ी गाड़ी है भाई कोई निजी अपनी। भाई डाक जो है, मान लो कोई चिट्ठी आई है तो उसकी गाड़ी थोड़ी होगी, भाई डाक के लिए गाड़ी होगी, यानी कि डाक को पहुंचाने के लिए जो गाड़ी होगी। ऐसा भी सोच सकते हैं कि डाक को पहुंचाने के लिए जो करते हैं, तो पहुंचाने के लिए आया, तो भाई के लिए आया तो कौन सा होया, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा। अगली बात, अगला कौन सा आया हमारा, अपादान। अब देखिए चौथा है हमारा अपादान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास। अब इसमें देखिए अपादान कारक में क्या है, से। अब देखिए दो चीजें हैं, यहां भी से आया और यहां भी से आया, परंतु करण और अपादान में इतना अंतर होता है मेरे भाई। जो करण में होता है वो होता है किसी माध्यम या साधन के लिए, माध्यम या साधन के लिए अर्थ में, और भाई अगर जो अपादान में होता है तो अपादान में होता है किसी चीज का उससे अलग हो जाना, यानी कि पूर्ण रूप से अलग हो जाना। क्या, जैसे क्या मैं कह दूं, एक दो शब्द लिखता हूं, दो शब्दों से कर्ण कारक और अपादान को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एक मैंने लिखा पेड़ से पत्ते, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और एक लिख रहा हूं मैं कि पेड़ से पत्ते, पेड़ से पत्ते तोड़े जाते हैं, पेड़ से पत्ते तोड़े जाते हैं। भाई ये दो चीजें लिखी और दोनों से समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई जब भी कोई प्राकृतिक हो, यानी कि जिसमें कोई माध्यम या साधन ना लगा हो, यानी कि व्यक्तिगत रूप से कोई संबंध ना हो,
व्यक्तिगत रूप से जब किसी का कोई संबंध यानी कि किसी उपकरण, कोई माध्यम, कोई साधन न लगा हो तो भाई वहां तो कौन सा होता है, हमेशा अपादान। और जहां कहीं ना कहीं व्यक्ति अपना व्यक्तिगत रूप से यानी कि कह सकते हैं जानबूझकर उस कार्य को कर रहा है तो वहां कौन सा होता है, करण होता है। जैसे क्या, अब इसमें पेड़ से पत्ते गिरते हैं, भाई मैं गया तोड़ने या तुम गए या तुमने गिराए, किसने गिराए, भाई प्राकृतिक थे, पेड़ से पत्ते सूख गए तो भाई गिर गए, प्राकृतिक चीज है, अपने आप गिरे, कोई माध्यम साधन व्यक्तिगत रूप से कोई मामला नहीं था। अगर नहीं था तो भाई इसमें कौन सा होगा, अपादान। अगला, पेड़ से पत्ते तोड़े जाते हैं। अब पेड़ से, दोनों में से विभक्ति आई इसलिए मैंने दोनों लिखे। पेड़ से पत्ते तोड़े जाते हैं तो भाई क्या पेड़ से पत्ते अपना गिर रहे थे, नहीं गिर रहे थे ना भाई, कुछ ना कुछ अपना व्यक्तिगत मामला था, यानी कि अपने लाभ के लिए, अपना लाभ, उसका लाभ उठाने के लिए पेड़ से पत्ते क्या करे, तोड़े। तो पेड़ से पत्ते तोड़े जाते हैं तो भाई माध्यम में साधन कौन हुआ, जो वो व्यक्ति तोड़ने गया। और तोड़ने गया किसके द्वारा गया, तो जिसके द्वारा गया तो वो क्या हुआ भाई, माध्यम में साधन हुआ तो भाई हाथ से, या कहते हैं कि हाथ से पत्ते तोड़े जाते हैं, ठीक, तो वो कौन सा होगा भाई, करण होगा। तो अपादान में एक चीज याद रखना, हमेशा चीजें प्राकृतिक होती हैं और यानी कि क्या सतह होने वाली होती है और एक दूसरे से, यानी कि मान लिया ये दो मार्कर हैं और इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए, ठीक, तो वहां कौन सा होगा, अपादान। और करण में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, उसमें माध्यम या साधन या व्यक्तिगत रूप से उसका कोई मामला होता है, उसमें कौन से कारक का भाई, उसमें मेरे भाई करण कारक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कुछ एग्जांपल लिखे तो उनसे और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अपादान में कड़ा मैंने देश निकाला, जैसे कहा देश निकाला, अगला है देश निकाला, उससे अगला है धर्म विमुख, धर्म विमुख, उससे अगला है पद भ्रष्ट, उससे अगला है मार्ग भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट, उससे अगला है ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। इन्हीं वाक्यों को, इन्हीं यानी कि क्या कह सकते हैं, इन प्रश्नों को देखें। अब भाई पहला वाला है क्या भाई, देश निकाला, भाई उन 5 जो थे पहले तत्पुरुष, पहले जो 5 थे जो भाग 2 में है वीडियो के, उनमें से तो कोई सा नजर नहीं आ रहा, इनमें कोई सा विशेषता का बताने का कार्य नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कौन सा है, तत्पुरुष है, तत्पुरुष है तो तत्पुरुष का भेद कौन सा है, तो भेद कौन सा है भाई, देश निकाला। तो देश निकाला तो भाई देश है, मान लिया ये देश है हमारा, ठीक है, अब देश है, इसमें कोई व्यक्ति रहता है, अब इस व्यक्ति को इस देश से निकाल दिया, तो निकाल दिया भाई यहां पहुंचा, तो इस देश से अलग हुआ, अरे इस देश से अलग हुआ तो भाई देश से निकाला, तो भाई देश से निकाला। और जब भाई क्या अलग होने का भाव हो, यानी कि किसी चीज से अलग हो जाए तो भाई क्या होगा, यानी कि अपादान कारक तत्पुरुष समास, देश से क्या हो गया, निकाला, ठीक। उसके बाद बात करें किसकी, धर्म विमुख। अब भाई धर्म विमुख होता है, एक होता है क्या, सम्मुख, और सम्मुख होता है यानी कि क्या, सामने, विमुख होता है यानी कि क्या, दूसरी साइड। अब धर्म विमुख यानी कि धर्म से विमुख, यानी कि धर्म से विमुख का अर्थ बताऊं तो भाई धर्म से विमुख उस प्रकार से होता है जैसे क्या किसी का, यानी कि क्या कह दे कि धर्म की ओर से मुंह मोड़ लेना, यानी कि धर्म से हट जाना, उसके विपरीत कार्य करना, तो वो क्या होता है भाई, धर्म विमुख होता है, तो धर्म से विमुख। अब क्या है, पथभ्रष्ट, तो भाई ये क्या हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट, पथ होगा ये, ठीक है, पथ से भ्रष्ट, यानी कि जो उसका पथ था यानी कि चलना था जहां, ऐसी क्या है, ये मैंने दूसरे शब्द में लिख दिया था यहाँ, मार्ग से भ्रष्ट, यानी कि जो मार्ग था चलने का तो उससे क्या हो गया, भ्रष्ट, यानी कि क्या, भटक गया मेरे भाई, हट गया, भटक गया। अब क्या है, ऋण मुक्त, यानी कि ऋण से मुक्त, तो भाई ऋण से मुक्त किस प्रकार हुआ, जैसे क्या मैं कह दूं कि ऋण से मुक्त, कोई व्यक्ति था, उसका ऋण था, कर्जदार था, और भाई उसका क्या, यानी कि ऋण मुक्त हुआ, तो भाई ऋण से क्या, जो ऋण था उस पर यानी कि क्या बोझ था वो खत्म हो गया, तो यानी कि वो हमेशा के लिए दूर हो गया, अलग हो गया, तो क्या हो गया भाई, वो ऋण से मुक्त हो गया। तो किसमें जाएंगे भाई, अपादान कारक तत्पुरुष समास में। अब देखिए कर्ण कारक तत्पुरुष समास के जो उदाहरण लिखे थे, इन दोनों की आपस में तुलना करें, और तुलना करने के बाद में तब आपको पता लगेगा कि ये वास्तव में क्या था और वो वास्तव में क्या होता है, और दोनों में जो कारक विभक्ति होती है वो क्या समान होती है, से होती है, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं कौन सा रहा है हमारा संबंध कारक। देखिए संबंध कारक की मैंने विभक्ति चिन्ह इधर क्यों लिखे और सारे के सारे क्यों लिखे। देखिए इससे पहले मैं बात करने से पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि देखिए आपकी हिस्ट्री की क्लास शुरू हो गई है और हिस्ट्री की क्लास त्रिभुवन कसाना सर हैं वो आपको दे रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग यानी कि चैनल पे यानी कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़े जिससे क्या और भी इसका लाभ ले सकें। और इसमें आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें क्या क्या कंडीशन है या क्या कुछ कमियां हैं तो उनमें संशोधन किया जाएगा। ठीक है, आप लोग मेहनत करें, आप लोग जुड़े और हम प्रयास कर रहे हैं निरंतर कि आप लोगों तक यानी कि अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर पहुंचा सके। आप लोग करेंगे, बिल्कुल सहयोग करेंगे तो और भी अच्छे अच्छे यानी कि बेहतर बेहतर जो भी कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल और जो अन्य टॉपिक है एक बेहतरीन टॉपिक के साथ और सोच रहे हैं कि बोले हाँ जल्दी जैसे क्या लेखपाल की भर्ती आनी है तो लेखपाल की भर्ती के यानी कि जितना भी सिलेबस है वो सारी सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाने का एक अलग तरीके से कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करें किसकी, संबंध कारक तत्पुरुष समास की। तो भाई कौन सा, देखें अपादान हो गया और संप्रदान हो गया। देखें संबंध कारक तत्पुरुष समास में क्या होगा मेरे भाई, एक बार प्रश्न बना था और प्रश्न ये बना था कि निम्न में से यानी कि संबंध कारक तत्पुरुष समास की कौन सी विभक्ति नहीं है। यानी कि ये मान लिया ये मैंने 4 दे दिए ऑप्शन में या कह सकता हूं ये सारे के सारे ऑप्शन में दे दिए और मैंने पूछ लिया आपसे कि निम्न में से यानी कि संबंध कारक तत्पुरुष समास के विभक्ति चिन्ह कौन सा नहीं है। तो भाई कौन सा नहीं है तो उसकी बात करें, देखिए संबंध कारक तत्पुरुष समास, संबंध कारक तत्पुरुष समास, संबंध कारक तत्पुरुष समास की बात करें तो संबंध कारक तत्पुरुष समास जो होता है उसे क्या, अब इसमें क्या है का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने, ये यानी कि कितने विभक्ति चिन्ह है, ये 9 विभक्ति चिन्ह है और 9 विभक्ति चिन्हों में से तो देखिए मैं बात करूं मेरे भाई जो ये संबंध कारक जो होता है तो संबंध कारक में 9 की 9 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, परंतु जब तत्पुरुष समास की बात होती है तो संबंध कारक तत्पुरुष समास में सिर्फ मात्र कितनी, इन 3 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और बाकी ये जो 6 विभक्ति चिन्ह होते हैं इनका कदापि प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि क्या, का, की, के यानी कि 3 ही विभक्ति चिन्ह होते हैं जिनका क्या संबंध कारक तत्पुरुष समास में प्रयोग किया जाता है और बाकी रा, री, रे और ना, नी, ने इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग यानी कि संबंध कारक तत्पुरुष समास में कभी नहीं किया जाता है। भाई बहुत ही बारीकी की जानकारी है, ठीक है, तो इसे भाई याद जरूर रखें। और ये पूछा गया था ऑप्शन में दे दे का, की, के और रा कि निम्न में से संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, रा, अगर री दे देता तो री नहीं है, रे नहीं है, ना नहीं है, ने नहीं है और ने। ठीक है, हो सकता है वो 3 ये दे दे और एक चौथा ये दे दे और पूछ ले क्या निम्न में से संबंध कारक तत्पुरुष समास की कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो किसका, के विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब भाई इसके कुछ उदाहरण देख लें संबंध कारक तत्पुरुष समास के। तो संबंध कारक तत्पुरुष समास के उदाहरण में जैसे देखें, अब इसके बाद में इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, देखिए संबंध कारक तत्पुरुष समास में जो ये विभक्ति चिन्ह होंगे का, की, के, जब भी कोई संज्ञा होगी अगर संज्ञा के साथ में ये आएंगे तब तो किसके साथ में आएंगे, संज्ञा के साथ में आएंगे तो भाई अलग लिखे हुए मिलेंगे। यानी कि कैसे, जैसे क्या कह दिया कि राम का घर, मैं कह दूं क्या, राम का घर। ठीक है, अगर जो क्या ये सर्वनाम के साथ में आएंगे तो भाई क्या आएगा, जैसे मैं कह दूं अपना घर, तो अपना सॉरी आपका घर, क्योंकि नानी ने तो आनी नहीं तो क्या आ जाएगा भाई आपका घर। तो भाई ये का जो है भाई सर्वनाम के साथ आएगा तो संयुक्त रूप से यानी कि जुड़कर आएंगी और भाई संज्ञा के साथ में होती है तो स्वतंत्र रूप से होती हैं, यानी कि अलग अलग होती हैं। तो भाई इतना है इसमें भाई दिखे देखें, जैसे उदाहरण है इसके, मैंने कहा राज्य देश, राज्य देश। अगला उदाहरण है जैसे मैं कह दूं मंत्री परिषद, ठीक, मंत्री परिषद। उससे अगला है मंत्री परिषद हो गया, अगला है राजमाता, उससे क्या है राजमाता। और उससे अगला है जलधारा, जलधारा। उससे अगला है कन्यादान, कन्यादान। उससे अगला है
पशु बलि, पशु बलि। एक देखे मैंने एक लिखा था क्या, एक लिखा था बलि पशु, अब क्या लिखा है मैंने, पशु बलि। तो भाई इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण। यहाँ लिखा है मैंने मंत्री परिषद, और पहले क्या लिखा था मैंने उसमें, वो एग्जाम्पल था हमारा क्या, विधान परिषद। तो विधान के लिए क्या थी, परिषद थी, और यहाँ क्या है, मंत्री परिषद। ठीक है, अब इसमें देखें राज्यादेश। तो भाई इसमें क्या, जब इसका विग्रह करेंगे, समासिक विग्रह करेंगे, तो का, की, के इन विभक्ति चिन्हों का आगमन होगा या आगमन होगा, तो राज्यादेश है, तो भाई क्या हो जाएगा, राज्य का आदेश। भाई राज्य का जो है क्या है, राज्य का जो आदेश है। मान ले राज्य ने भी आदेश दिया कि क्या, यानी कि किसी बोर्ड को आदेश दिया कि आप भर्ती कराइए, यानी कि राज्य की सरकार ने, तो राज्य का क्या हो गया, वो आदेश है। ठीक, मंत्री परिषद है, तो यानी कि क्या है, मंत्रियों की क्या है भाई, वो परिषद है, मंत्रियों की परिषद है। मंत्रियों के लिए परिषद नहीं है, मंत्रियों की परिषद है, मंत्रियों की परिषद होती है। यानी कि क्या था वो, विधान परिषद, तो भाई विधान के लिए परिषद थी, यानी कि जो नियम कानून थे उनके लिए परिषद थी, और जो भाई मंत्रियों की परिषद है, यानी कि मंत्रियों के द्वारा जो मंत्रियों की परिषद। ठीक, राजमाता, राजमाता होती है भाई राजा की जो माता है, राजा की माता को कहा जाता है क्या, राजमाता। जलधारा, तो जलधारा भाई, तो जल के लिए धारा तो नहीं होगी, तो भाई क्या होगी, जल की क्या होती है, धारा। दूध धारा भी आ सकता है, तो वो दूध की धारा हो जाएगी। कन्यादान, अब देखिए, अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि बोले कन्यादान में, बोले कन्या के लिए दान आएगा, डायरेक्टली हम ये सोचते हैं कि बोले भाई कन्या के लिए कुछ दान कर दो। मेरे भाई कन्या के लिए दान का इस तरीके से नहीं होता, इसमें आता है कन्या का कन्यादान। तो देखें, जब भी कोई विवाह समारोह में यानी कि होता है, तो बोले क्या कहते हैं कि कन्या दान किया है, तो कन्या का दान, यानी कि जब क्या उसे उसकी शादी हो जाती है, और जब वो अपने ससुराल के लिए भेजते हैं, तो वहां क्या जो उसके परिवार वाले होते हैं, तो वो उसका क्या करते हैं, दान करते हैं। तो यानी कि क्या, कन्यादान का क्या होता है, कन्या का दान, कन्या का दान। तो भाई इसका कभी भी यानी कि ये मत सोच लेना कि कन्या के लिए दान नहीं होता, कन्या का दान होता है। और इसमें कौन सा भाई, यानी कि संबंध कारक तत्पुरुष समास होता है। पशु बलि, अब वहां क्या था, बलि पशु, वहां क्या था भाई, बलि पशु, वहां क्या था, बलि पशु। तो ये था क्या भाई, बलि, यानी कि क्या, बलि के लिए पशु, बोले बलि चढ़ानी है तो बलि के लिए पशु लाओ। ठीक है, अब यहाँ क्या है, पशु बलि, यानी कि पशु है, तो पशु की क्या कर देनी है, बलि। तो भाई किसका क्या हो जाएगा, पशु की बलि, पशु की बलि। तो भाई इस प्रकार से क्या हो गया, यानी कि हमारा संबंध कारक तत्पुरुष समास भी समाप्त हो गया। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहो, और यानी कि क्या, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। उसके बाद कौन सा आता है हमारा अगला, अगला आता है मेरे भाई अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। इसकी बात कर रहे हैं, तो अधिकरण कारक तत्पुरुष समास में क्या होगा, देखिए इसमें विभक्ति चिन्ह जो होंगे वो क्या है, में और पर। तो भाई क्या, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, अब इसमें क्या, कारक चिन्ह क्या है, यानी कि विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर, में और पर। तो देखिए इसके क्या, एक लिखूं मैं कार्य कुशल, कार्य कुशल। अगला मैं उदाहरण लिखूं तो वो होता है कार्यरत, कार्यरत। उससे अगला उदाहरण होता है धर्मरत। उससे अगला उदाहरण होता है मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ। अरे इनसा क्या ना, कम बोले, मुनि श्रेष्ठ। उससे अगला है काव्य निपुण, काव्य निपुण। उससे अगला उदाहरण है जल मग्न, जल मग्न। ठीक है, ये है। अब भाई इसमें क्या, भाई कार्य कुशल है, तो भाई इसमें क्या है, कार्य में कुशल, यानी कि सब कार्य में क्या है, कुशल है। उससे अगला आता है क्या, कार्यरत। तो कार्यरत मतलब क्या होगा भाई, कार्यरत में होता है यानी कि कार्य में क्या हो, रत हो। रत यानी कि क्या कह सकते हैं, मग्न, यानी कि क्या, मग्न यानी कि लीन हो। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखते समय आप ऐसे देखे करें, बिल्कुल यानी कि क्या, रत हो जाए करें, यानी कि मगन हो जाए करें। ठीक है, उसी प्रकार से
धर्मरत है तो धर्मरत का क्या होगा, यानी कि धर्म में रत, यानी कि धर्म में रत यानी कि क्या, मगन, यानी कि धर्म में क्या है, मगन। मुनि श्रेष्ठ तो मुनि में क्या हो जाएगा, मुनियों में श्रेष्ठ या मुनियों में श्रेष्ठ, यानी कि मुनियों में जो क्या है, हमारा श्रेष्ठ है। उससे अगला है काव्य निपुण, तो काव्य में क्या हो, निपुण, यानी कि क्या कह दे कि अच्छे से पूरी जानकारी रखता हो, यानी कि सबको जानता हो, तो वो क्या हो जाएगा, काव्य में क्या हो गया, निपुण। अगला आया जलमग्न, तो भाई इसका क्या हो जाएगा, जल में मग्न, जल में मग्न। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से कौन सा हो गया हमारा, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास हो गया। इस प्रकार से ऐसे तो हमने समझ लिया। अब मैंने जो आप लोगों से वादा किया था कि बोले क्या, बोले इन्हें एक एक लाइन में सारे के सारों को यानी कि खत्म करना है। तो भाई वो एक एक लाइन में कैसे खत्म करना है उसे देख लें। एक बार मैं पूरे बोर्ड पे एक ग्राफ बनाऊंगा और उस ग्राफ को आप रख लेंगे तो रिवीजन के टाइम पे भी आप लोगों को काम आएगा। तो देखें, इस प्रकार से यहां तक समझ में आ गया होगा, बड़े अच्छे से मैंने बहुत धीरे से और यानी कि जहां तक हो सकता था उतना यानी कि क्लियर कराया है। ठीक है, अब आगे देखें। अब भाई कारक कितने थे, ये बात, ओ सॉरी, यानी कि समास कितने प्रकार के थे। तो समास यानी कि हिंदी में जो पढ़े थे हमने कितने प्रकार के हुए थे, तो वो हुए थे मेरे भाई कितने, 6 प्रकार के हुए थे। अब 6 प्रकार के में तो समास में से सबसे पहला आया था हमारा कौन सा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। उससे अगला कौन सा आया था हमारा, यानी कि उससे अगला आया था कर्मधारय, कर्मधारय समास। और उससे अगला कौन सा आया था हमारा, कर्मधारय के बाद, कर्मधारय के बाद आया था मेरे भाई दिगु समास, दिगु समास। और दिगु समास के बाद भाई मेरे कौन सा था, दिगु के बाद था हमारा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक है, और देखे मैं द्वंद्व में बता दूं एक चीज, ये जो द्वंद्व में होता है दै तो होता है आधा, जैसे कि मैं लिखूं द्वंद्व ऐसे होता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जानकारियां ये होनी चाहिए, पूछ लेता है कोई, यानी कि परीक्षा में न पूछे तो लेकिन कोई भी मिलने वाला जरूर पूछ लेता है, तो वहां एक लज्जत होना पड़ता है, उसका सामना करना पड़े। तो भाई ऐसा होता है कि ये जो दै तो होता है इसमें आधा, और वह कैसा होता है, पूरा। यानी कि मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक संधि की क्लास नहीं देखी, और जिन्होंने संधि की देखी वो भली बातें जानते हैं ये कैसे हैं। और भाई इसमें न कैसा होता है, आधा, दै कैसा होता है, आधा, और वह कैसा होता है, पूरा। तो भाई इस प्रकार से ये टूटता है। ठीक है, तो ये द्वंद्व ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद द्वंद्व के बाद कौन से, ये 4 हो गए, और द्वंद्व के बाद आया था कौन सा हमारा, बहुव्रीहि, यानी कि कौन सा, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास के बाद हमने बात करी थी किसकी, अब भाई छठा आया था हमारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब इस तत्पुरुष समास में क्या हुआ था, यानी कि इसके भाग हो गए थे कितने, 6। अब इसके 6 जो भाग हुए थे, पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये तो हो गया क्या, समास के भेद। अब इसमें से 6 में से पहला कौन सा आया था हमारा, कर्म, कारक तत्पुरुष समास। ठीक है, और उसके बाद कौन सा था हमारा, करण, कारक तत्पुरुष समास। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना। ठीक है, अगला आया उससे क्या, संप्रदान, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। उसके बाद कौन सा आया था, अपादान, अपादान कारक तत्पुरुष समास। उसके बाद कौन सा आया था हमारा, संबंध, संबंध कारक तत्पुरुष समास। ठीक है, और उसके बाद कौन सा आया था हमारा, अधिकरण, सॉरी कौन सा आया था, अधिकरण, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। ठीक है, अब इनमें क्या था, देखा अव्यय भाव समास में क्या था कि बोले भाई कोई भी उपसर्ग हो या क्या हो, उपसर्ग हो या क्या हो, अव्यय, उपसर्ग या अव्यय शब्द किससे पहले आए, ठीक संज्ञा शब्द से पहले आए, तो वहां कौन सा होगा, अव्यय भाव। कर्मधारय में क्या था, यानी कि विशेषण, और विशेषण में भी क्या, यानी कि कौन सा, संख्यावाचक को छोड़कर, संख्यावाचक को छोड़कर, संख्यावाचक को छोड़कर। और उसके बाद क्या आ जाए, कोई भी संज्ञा शब्द आ जाए तो वहां कौन सा था, यानी कि क्या, कर्मधारय।
अब भाई क्या, अगर संख्यावाचक विशेषण ही आ जाए, संख्यावाचक विशेषण किससे पहले आ जाए, किसी भी संज्ञा शब्द से पहले आ जाए, तो वहां क्या था, यानी कि द्विगु समास। द्वंद्व में क्या था, यानी कि दोनों पद यानी कि या तो क्या होंगे, विपरीत होंगे एक दूसरे के, या विपरीत जैसे होंगे। ठीक है, या तो विपरीत होंगे या विपरीत जैसे, दोनों पद, यानी कि क्या, दोनों पद, प्रथम और द्वितीय दोनों पद, दोनों पद। अब भाई बहुब्री में क्या था, यानी कि दोनों पद क्या होंगे, अप्रधान, अप्रधान, यानी कि क्या, दोनों पद अप्रधान। अप्रधान मतलब कोई सा भी अपनी वैल्यू रखेगा, यानी कि तीसरा शब्द आएगा, यानी कि तीसरा शब्द या अर्थ निकलता है, वहां कौन सा होता है, बहुब्री समास। अब मैंने बताया था, अगर जो अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्विगु, इनके साथ में, तीनों के साथ में अगर आपको उस शब्द समस्त पद में बहुब्री समास भी लगता है, तो आप बहुब्री समास को क्या देंगे, अधिक वरीयता यानी कि प्राथमिकता देंगे, तो बहुब्री समास सही होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कर्मधारय और बहुब्री दोनों लगते हैं, तो आप बहुब्री लगाएंगे। यदि बहुब्री ऑप्शन में नहीं है, तो आप कौन सा, कर्मधारय ही लगाएंगे। उसके बाद कर्म कारक में क्या हुआ था, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति चिन्ह आएगा, को आएगा। करण में क्या आएगा, करण में आएगा से या के द्वारा। और उसके बाद कौन सा भाई, संप्रदान में कौन सा आएगा, संप्रदान में आएगा के लिए। और भाई अपादान में क्या आएगा, से आएगा, परंतु किसके भाव में, यानी कि अलग होने के भाव में। और भाई इसके बाद संबंध में क्या आएगा, सिर्फ 3 विभक्ति चिन्ह आएंगे, का, की और कौन सा भाई, के। और अधिकरण में कौन सा आएगा, अधिकरण में आता है में और पर विभक्ति चिन्ह आएंगे। इसके अलावा आप लोग एक काम कर लो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, तो ये आपके एक रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। इसके बाद आगे की वार्ता करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है, अब हमने क्या किया, तो ये समास का पूरा पार्ट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। और यानी कि 3 भाग बने हैं, एक तो पहला भाग हुआ, दूसरा और तीसरा, यानी कि 3 भागों में ये समास हमारा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और इसके बाद समास के बाद में अब हम शुरू करेंगे, यानी कि टॉपिक पर पहुंचेंगे, तो टॉपिक आएगा हमारा वाक्य का। क्योंकि भाई क्या, शब्द निर्माण की प्रक्रियाएं हमने कर ली, उपसर्ग और प्रत्यय हैं, तो देखो उपसर्ग और प्रत्यय ऐसा नहीं है, देखो वो आप लोगों के उनमें कोई चीज समझाने की नहीं होती ऐसे विशेष तौर पे। हालांकि उपसर्ग का अर्थ होता है, तो वो अर्थ बताए जाएंगे, तो मैं उसके लिए आप लोगों को यानी कि एक बार बोर्ड पे लिख देंगे, और लिखने के बाद में आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, तो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। और जहां जहां समझाने की जरूरत पड़ेगी, उसका वास्तविक मूल रूप क्या है या प्रत्यय का मूल रूप क्या है, उसे मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है, वो बताऊंगा। तो इस प्रकार से क्या भाई, ये हमारा समास का पार्ट क्लियर हो गया। और यानी कि वीडियो अच्छी लगे आप शेयर करें, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और आप लोग जुड़े और मेहनत करें। हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत करें थोड़ी सी, तो यानी कि क्या हो जाएगा, सही सिस्टम बैठेगा, और हर विषय की यानी कि क्लासें मिलेंगी। आज त्रिभुवन कसाना जी के द्वारा आपको हिस्ट्री की क्लास भी मिलेगी, ठीक है। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।